अब इसको समझाने के लिए कुछ हमने मॉडल्स बना लिए, ठीक है। मॉडल नंबर 1, और टेम्पलेट भी बोल सकते हो, मॉडल ही बोल देते हैं, ठीक है। मॉडल नंबर 1, ठीक है। अब मॉडल नंबर 1 में क्या है, जो हमारे वेज थे, ठीक है। अब पर्सन, फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई वाया शिरडी, डाल दें इस बार, ठीक है, वाया शिरडी, ठीक है। और मैं डेटा दे देता हूँ आपको, ठीक है, कि ये अपनी दिल्ली है, और ये अपनी शिरडी है, और ये अपनी क्या है, मुंबई है। दिल्ली से शिरडी जाने के 4 तरीके हैं, ठीक है, और मुंबई जाने के 3 तरीके हैं शिरडी से, सही है, पहली चीज। अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ही देना है आंसर इसका। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल दिल्ली टू मुंबई। चलो भाई कमेंट करो। 12 वेज, बिल्कुल सही है। और बच्चों का भी नहीं आ रहा, 2 बच्चों का आगे रिप्लाई। कमेंट करने में ध्यान दो, ठीक है। दिल्ली से शिरडी जाने के कितने तरीके, तो आप बोलोगे सर 4 तरीके। बट अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या टास्क फिनिश हो गया क्या? यस और नो, टास्क फिनिश हुआ क्या मेरे इस टाइम? मतलब मैं दिल्ली से शिरडी पहुंच गया, क्या मेरा टास्क फिनिश हुआ? यस और नो? नहीं हुआ। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा, बोलो। मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा? हाँ, यू कैन लीव, ठीक है, जिसकी मेंटोर मीटिंग है। हाँ, मल्टीप्लाई आएगा, बिल्कुल सही है। तो 4 इंटू कितना, फिर सिडनी से मुंबई जाने कितने तरीके, 3 तरीके। सिडनी से मुंबई जाने कितने तरीके बेटा, 3 तरीके। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12। अब सुनना मेरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। टास्क खत्म नहीं आएगा, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई चलेगा। दूसरा क्वेश्चन सुनो, नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल दिल्ली टू मुंबई एंड कम बैक टू दिल्ली। यानी पहले मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा, फिर मुंबई से वापस दिल्ली आऊंगा। अब सोचो तुम, बताओ क्या लिखूं। मल्टीप्लाई में लिख के दिखाना, ठीक है। पहले दिल्ली से मुंबई जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा भाई। सोचो। 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है। और किसी का आंसर? 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। और कोई?
1 × 3 + 1 × 3 नहीं, यहाँ से सिर्फ ये दिल्ली से मुंबई पहुंचा है इसका मतलब, ठीक है। देखो आप ध्यान से ना, 24 भी गलत है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम मेरी बात को तुम पकड़ ही नहीं पाए, कितनी देर से बोले जा रहा हूं मैं। अगर टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई आता रहेगा। ये दिल्ली है, ये शिरडी है, और ये मुंबई है। यहाँ से 4 तरीके हैं जाने के, यहाँ से 3 तरीके हैं, सही है। अब पहले ऐसा करते हैं, दिल्ली से मुंबई पहुंचाते हैं इसे, सही बात है। दिल्ली से कहाँ पहुंचाते हैं, मुंबई। तो 4 तरीके ये इंटू 3, तो 4×3 = 12 हो गया, सही है। अब बेटा टास्क थोड़ा ना कंप्लीट हुआ, टास्क कब कंप्लीट माना जाएगा, पहले भाई तू दिल्ली से यहाँ जा मुंबई, अब फिर वापस आया कहाँ पे, दिल्ली पे, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और अब मुंबई से शिरडी आने के कितने तरीके बेटा, बताओ जरा। मुंबई से वापिस शिरडी आने के कितने तरीके, भाई जो रास्ता जाता है वो वापिस भी तो आएगा, सही है। तो इंटू 3, और फिर शिरडी से दिल्ली आने के कितने तरीके, तो आप बोलोगे सर फिर से 4। तो बेटा ये है, अब तुम भूल गए ना, तुम रूल ही भूल गए। मैं तुमसे क्या बोला था भाई, टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मल्टीप्लाई चलता रहेगा। टास्क उसका दिल्ली से मुंबई जाने का नहीं है, टास्क उसका है दिल्ली से मुंबई जाने का, मुंबई से वापस दिल्ली आने का। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आंसर है बिल्कुल सही, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 144, सही है। ये क्लियर है सारे बच्चों को, बोलो जल्दी से। एक और ऐड कर दूं इसमें क्वेश्चन। फाउंडेशन बना रहा हूं तुम्हारा, समझ रहे हो मेरी बात, तभी तुम्हें समझ आएगा प्रॉब्लम एक्चुअल चल क्या रही है। बहुत जरूरी है फाउंडेशन बनाना इसका। तो अब देखो, पर्सन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड कम बैक टू दिल्ली but using different way, which used, नहीं इतना तुम समझ गए वो, डिफरेंट वे समझ ही गए वो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है भाई, पर्सन दिल्ली से मुंबई जाता है, बट मुंबई से जब दिल्ली वापस आएगा तो दूसरे रास्ते से आएगा, जिससे आया उससे नहीं आ सकता वो। ये दिल्ली, ये शिरडी, और ये अपनी मुंबई, ठीक है। तो दिल्ली से शिरडी जाने के 4 तरीके, और शिरडी से मुंबई जाने के 3 तरीके। बट एक कंडीशन है, वापस आना है, पहले तो यहां से आ जाना है, फिर यहां से आना है, बट जिससे गया है ना उससे वापस नहीं आ सकता, कंडीशन है भाई ये। अब तुम सोचो और आंसर बताओ, जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। चार इंटू 3 × 2 × 3, देखते हैं बाकी क्या दे रहे हैं। और कोई, अबे दिमाग चला लो, ये कोई भी कर सकता है, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई, इसमें मैथ्स का रोल नहीं है ज्यादा, ठीक है। तुम सोच कितना सकते हो। 3 × 2 × 1 × 1, नहीं गलत है। अबे दिमाग लगा लो, सामने डायग्राम है, सही है। जिससे गया है उससे वापस नहीं आएगा बस, ठीक है। चलो लेके चलते हैं इसे फिर दिल्ली से मुंबई पहले।
तो भाई पहले दिल्ली से मुंबई लेके चलते हैं इसे। तो आप बोलो ठीक है भाई, अभी तो इस पे लाइसेंस है, कहीं से भी जाए खुल के जाएगा, इन चारों में से कोई भी यूज कर सकता है। तो 4 × 3 वेज, ये पहुंच गया भाई, दिल्ली से मुंबई पहुंच गया है। अब वापिस मुंबई से दिल्ली आना है, बीच में शिरनी पड़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी शिरनी था, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे भाई, जैसे ही मुंबई से शिरनी आएगा वापिस, सुनना मेरी बात, मुंबई से शिरनी वापिस आएगा, तो ऑब्वियस है किसी एक रास्ते से तो मुंबई गया ही होगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा रास्ता है, बट गया तो है, किसी एक रास्ते से तो मुंबई गया ही होगा, सही बात है। तो मान लेते हैं वो रास्ता ये था, मान लेते हैं कि वो ये रास्ता था, तो भाई इससे तो अब वापस आ नहीं सकता वो। तो बचे कितने रास्ते उसके पास, 2। तो इंटू में कितना, 2, और इंटू क्यों आ रहा है, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। अब मल्टीप्लाई, अब शिरनी पहुंच गया। अब तो बेटा शिरनी किसी ना एक से एक रास्ते से तो आया ही होगा ये, या तो इस वाले से, या इस वाले से, या इस वाले से। मान लो इस वाले से आया था, मान लेते हैं थर्ड वाले से आया था, तो इसको कट कर दो। अब कितने ऑप्शन बच गए, 1 2 3। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, 4 × 12 3 दूनी 6 12 6 72। अबे दिमाग लगा लो, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्लियर है वाली भाई, ये वाली बात सबको, बोलो जल्दी से। ठीक है, सही है। तो ये मॉडल नंबर 1 था। मॉडल नंबर 2, ये लास्ट मॉडल है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेंगे मॉडल नंबर 2। मॉडल नंबर 2 क्या कहता है भाई, या टेम्पलेट बोल सकते हैं। एक भाई मूवी थिएटर है, ठीक है, और किस शेप का है, किस शेप का मान लेते हैं, 1 2 3 4 हेक्सागन है, ठीक है। कैसा है, हेक्सागन शेप का है, मान लेते हैं। मूवी थिएटर तो गए होंगे, वैसे हेक्सागन तो होता नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सामने स्क्रीन होती है भाई, सबको ही पता है। यहाँ पे क्या होती है, स्क्रीन होती है, ठीक है। और ये एंट्री का गेट है, एंट्री 1। देखो एंट्री और एग्जिट एक ही है, एंट्री और एग्जिट क्या है बेटा, एक ही है, ठीक है, याद रखना। एंट्री 2, जहां से आ सकते हो वहां से जा भी सकते हो, ठीक है। जनरली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। जनरली नहीं होता, जिससे आते हो उससे अलग जाना पड़ता है, ठीक है। जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तुमने देखा होगा थिएटर में, यहाँ भी होता है गेट, है ना, यहाँ भी होता है। चलो उसे छोड़ो। तो जिससे तुम एंट्री ले सकते हो उससे एग्जिट भी कर सकते हो, सही है। अब यहाँ पे सीट्स हैं बहुत सारी, मूवी देखनी है तुम्हें, क्या देखनी है भाई, मूवी देखनी है। ये पीछे वाली सीट सबसे महंगी होती है, पता है ना तुम्हें, ये गोल्ड वाली है, ठीक है, प्लेटिनम, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो अब मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हें मूवी देखनी है, ठीक है, याद रखना, ध्यान सुन लो मेरी बात। तो मूवी कैसे देखी जाएगी, सुन लो मेरी बात। मूवी देखनी है तुम्हें, ठीक है, क्या देखनी है, मूवी देखनी है। अब मूवी देखना पता है क्या है, मूवी देखना जब भी माना जाएगा जब तुम थिएटर के अंदर आए, थिएटर के अंदर आए और थिएटर से बाहर गए, तब माना जाएगा तुम मूवी देख के आए हो। अब भाई तुम फर्स्ट हाफ में भग के आओ, सेकंड में आओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थिएटर के अंदर आना और थिएटर से बाहर जाना, तो हम बोलेंगे कि भाई इस बंदे ने मूवी देख लिया है, और यही अपना टास्क है। मूवी देखना अपना क्या है, टास्क है। अब तुम बताओ मूवी देखने के कितने तरीके, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज टू वॉच मूवीज। अब इसका ये मतलब नहीं है भाई कितने तरीके, कोई लेट के देख रहा है ना, कोई भाई ऐसे बैठ के देख रहा है, वैसे बैठ के देख रहा है, वो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। यहाँ पे मूवी देखने का ये मतलब है थिएटर के अंदर आना और थिएटर के बाहर जाना, इसको मूवी देखना बोलेंगे। तो भाई मूवी देखने के कितने तरीके बोलो, मूवी देखना क्या है, थिएटर के अंदर आना और थिएटर के बाहर जाना, तब मूवी मानी जाएगी देखी हुई। तो अब बोलो मूवी देखने के कितने तरीके हैं, सोचो। हम्म, 4 × 4,
बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, 4 into 4 इज द करेक्ट आंसर। 8 वेज गलत है, 8 वेज नहीं आएंगे, ठीक है, 16 आएंगे। मैंने बोला ना मूवी कब देखी जाएगी, जब आप अंदर आ रहे हो और बाहर जा रहे हो, 16 वेज आएंगे भाई। 4 तो तरीके हैं एंट्री करने के, बट एक बताओ, क्या एंट्री करने से ही अपना टास्क खत्म हो गया क्या? क्या एंट्री करने से हमने मूवी देख ली क्या? क्योंकि मैंने मूवी को डिफाइन कर रखा है भाई, मैंने मूवी को डिफाइन करे नहीं, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई आएगा। सही है क्या? अब भाई अब तुमने एंट्री ले ली, बट मूवी देखना जब भी मना जाएगा वो एग्जिट भी करोगे आप, तो आपको एग्जिट भी तो करना है भाई। तो इसलिए 16 वेज है मूवी देखने में। समझ गए मेरी बात? अब दूसरा तरीका सुनो। नंबर ऑफ वेज टू वॉच मूवी बट यूज डिफरेंट एग्जिट which was used for entry। अब बताओ मूवी देखने के कितने तरीके, अगर जिससे तुम अंदर आए हो उससे तुम बाहर नहीं जा सकते, जिस गेट से तुमने एंट्री करी है ना उस गेट से तुम बाहर नहीं जा सकते। अब बताओ कितने तरीके? 4 तरीके एंट्री करने के, बिल्कुल सही है। और एग्जिट करने के कितने तरीके भाई? 3। ऑब्वियस है, तुम वो वाला तो चूज कर ही नहीं सकते जिससे तुम अंदर आए हो, तो ये एग्जिट हो गया। तो बेटा कितने तरीके मूवी देखने के? 12। तो ये चल रहा है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। समझ गए मेरी बात क्या? हाँ, बट वो अपना टास्क बताता है, टास्क बताएगा कि भाई टास्क मेरा ये है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी बात क्या होती है, ध्यान सुनना मेरी बात। अब दूसरे केस में क्या होता है भाई, अब जो थिएटर का ओनर है ना, वो कह रहा भाई भीड़ ज्यादा हो रही है, कुछ भी है, ऐसा करता है E1 बंद कर दिया। E1 बंद करा है एग्जिट के लिए, सिर्फ याद रखना मेरी बात। E1 बंद करा है एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए नहीं, एंट्री के लिए खुला है। और E3 भी बंद कर दिया है, E3 बंद कर दिया एंट्री के लिए, ध्यान सुनना मेरी बात। E3 बंद कर दिया है एंट्री के लिए, और E1 बंद कर दिया है एग्जिट के लिए। आप बोलो कितने तरीके से मूवी देख सकता है, बोलो जल्दी से। सिर्फ मूवी देखना है, कोई कंडीशन नहीं डालूंगा कि जिससे बाहर आए हो उससे नहीं जा रहे हो, वो कुछ नहीं देखना। मैंने डाला, मैंने कहा मूवी कितने तरीके से देख सकते हो, कुछ चीजें उसने खत्म कर दी। इससे आप एग्जिट नहीं कर सकते, इससे आप एंट्री नहीं ले सकते। तो एंट्री और एग्जिट, चलो एंट्री के लिए पहले बात करते हैं, ठीक है। 9 मेरे ख्याल सही आंसर है, ठीक है। पहले एंट्री के लिए बात करते हैं भाई, एंट्री से तो मैं कर नहीं सकता। अब मेरे पास 3 तरीके एंट्री करने के, 1 2 3। इनटू एग्जिट करने कितने तरीके भाई, से इसने ये वाला गेट बंद कर दिया, तो मैं आप किससे जाऊंगा, 1 2 3, तो 9 वेज हो जाएंगे। सही है क्या?